सब्सक्राइब कीजिए केमिस्ट्री लर्निंग फॉर ऑल को एंड दबाइए ये नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप देख सके वीडियो सबसे पहले। सब्सक्राइब कीजिए केमिस्ट्री लर्निंग फॉर ऑल को एंड दबाइए ये नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप देख सके वीडियो सबसे पहले। हाय, केमिस्ट्री लर्निंग फॉर ऑल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का पार्ट 4। इस पार्ट में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ यूनिट सेल। यूनिट सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। देन हम लोग डिस्कस करेंगे पैरामीटर्स ऑफ ए यूनिट सेल। दैट मीन्स कोई भी एक यूनिट सेल को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोगों को क्या क्या पैरामीटर चाहिए। देन हम लोग आ जाएंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, देन प्रिमिटिव यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल, देन बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड, एंड देन ये सब जो डायग्राम है, ये सब डायग्राम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे एंड इसको समझेंगे। स्टार्ट करने के पहले हम आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहते हैं, मेरा जो हिंदी है वो उतना सही नहीं है, तो अगर बोलने में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा तो प्लीज़ ट्राई टू इग्नोर इट। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अपने ब्राउज़र में यूट्यूब खोलिए एंड केमिस्ट्री लर्निंग फॉर ऑल सर्च करके इस चैनल पे आइए। देन सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए एंड उसके बगल में बेल आइकन को भी क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए सो दैट आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके एंड आप इस चैनल का सभी वीडियो को देख सके। अगर आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अपने ब्राउज़र में यूट्यूब खोलिए एंड केमिस्ट्री लर्निंग फॉर ऑल सर्च करके इस चैनल पे आइए। देन सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए एंड उसके बगल में बेल आइकन को भी क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए सो दैट आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके एंड आप इस चैनल का सभी वीडियो को देख सके। देखिए, सबसे पहले आएंगे यूनिट सेल में। अगर आप लोग मेरा जो पहला वाला जो सब पार्ट है, दैट मीन्स पार्ट 1, 2, 3 सब देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख लीजिए। अदरवाइज़ आप मेरा डायरेक्ट चैनल पे भी जा सकते हैं, वहीं से भी देख सकते हैं, क्योंकि उस सब पार्ट को देखने से क्या होगा, आपको ये जो पार्ट है वो समझने में ज़्यादा आसानी होगा एंड और भी बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यूनिट सेल के बारे में। व्हाट इज़ यूनिट सेल? यूनिट सेल नाम से ही पता चल रहा है हम लोगों को कि कोई भी एक जो क्रिस्टल होता है उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो है यूनिट सेल। तो फिर भी हम लोग इसका जो डेफिनेशन है उसको एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें डेफिनेशन में लिखा हुआ है, द यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट 3-dimensional portion of a complete space lattice which when repeated over and again in different directions produces the complete space lattice। इसका मतलब क्या है? मतलब कोई भी एक क्रिस्टल लैटिस में सबसे छोटा जो स्टेबल 3-dimensional या 3D जो स्ट्रक्चर है हम उसको यूनिट सेल बोलेंगे। वो क्या होता है? बार बार, दैट मीन्स ओवर एंड अगेन वो रिपीट करके जो पूरा होल जो मेरा पूरा स्ट्रक्चर है उसको बनाता है। देखिए पिक्चर में, देखिए ये जो येलो कलर का जो बॉक्स ये जो है ये एक यूनिट सेल है। तो ये देखिए बार बार रिपीट हो रहा है, पीछे में एक बार रिपीट हो रहा है, इसका साइड में, ये साइड में, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ऐसे पूरा जो सिस्टम है उसमें रिपीट होगा एंड रिपीट होते होते पूरा जो सिस्टम को ये बनाएगा। तो दिस इज यूनिट सेल। देखिए, यूनिट सेल को अगर में और भी अच्छी तरीके से हम लोग समझना चाहते हैं तो और भी एक एग्जाम्पल है। हम लोग जो घर में रहते हैं वो जो घर का वॉल है उसमें वॉल कैसे बनता है? ये जो छोटा छोटा ब्रिक्स होता है, सेम साइज का जो ब्रिक्स, वो एक के बाद एक बैठ के हम लोगों का जो पूरा वॉल है उसको बनाता है। तो अगर हम पूरा जो वॉल को जो है अगर पूरा क्रिस्टल के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो ये जो छोटा छोटा एक ब्रिक्स है ये सभी को हम यूनिट सेल कह सकते हैं। इसका जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो ये जो यूनिट सेल है, ये जो पूरा जो क्रिस्टल है, पूरा जो क्रिस्टल लैटिस है, इसका मेन बिल्डिंग ब्लॉक है। मतलब यहीं से, इससे ही पूरा जो स्ट्रक्चर है वो बन रहा है। सो दिस इज द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक, इसलिए हम लोग यूनिट सेल को फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक भी बोलते हैं। अब हम लोग आएंगे पैरामीटर्स ऑफ ए यूनिट सेल। देखिए, ये पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल क्या है? कोई भी एक जो यूनिट सेल है उसको डिस्क्राइब करने के लिए वो कैसा है, वो मतलब कितना बड़ा है, कितना छोटा है, उसका एंगल कितना है उसके अंदर, ये सब को अगर डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग जो सब पैरामीटर्स यूज़ करते हैं उसको ही हम बोलते हैं द पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। सोचिए ये एक मेरा जो यूनिट सेल है, अगर ये मेरा एक यूनिट सेल है तो रुकिए इसको अगर ठीक से ड्रॉ करने दीजिए।
ये अगर मेरा यूनिट सेल है तो देखिए इसको समझाने के लिए हम लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा, ये जो साइड है इसका लेंथ हम लोगों को लेना पड़ेगा, ये जो साइड है इसका लेंथ, ये जो साइड है इसका लेंथ, ये सब लेंथ लेना पड़ेगा। फिर देखना पड़ेगा कि ये लाइन एंड ये लाइन कितना एंगल पे है, ये लाइन एंड ये लाइन कितना एंगल पे है, एंड दिस लाइन ये कितना एंगल पे है। तो यही सब को हम लोग बोलते हैं यूनिट सेल का पैरामीटर। ये जो साइड्स है ये सब को हम लोग ए बी सी ये सब से डिनोट करते हैं, एंड जो एंगल है उस सब को हम लोग अल्फा बीटा गामा ये सब से डिनोट करते हैं। तो देखिए बेसिकली यहाँ पर जो 6 पैरामीटर्स है, ये 1 2 3 एंड ये 4 5 6, तो यही जैसा पैरामीटर्स है इसको ही हम बोलते हैं पैरामीटर्स ऑफ ए यूनिट सेल। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में है कि टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। हम लोग तो सब उसके पहले देखिए यहाँ पर तो देख लिए कि यूनिट सेल क्या है। ये जो ब्लॉक है दिस इज यूनिट सेल, जो डायग्राम है ये दिया हुआ है। लेकिन यूनिट सेल तो बहुत किस्म का होता है। तो सबसे पहले हम लोग यूनिट सेल को 2 क्लास में क्लासीफाई करते हैं। नंबर 1 इज प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड नंबर 2 इज सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या है, देखिए कोई भी यूनिट सेल का अगर कॉर्नर में खाली कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रहेगा तो हम उसको प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलेंगे। इसका ये जो डायग्राम है, आप यहाँ पर आ जाइए, देखिए ये जो डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं कि ओनली कॉर्नर पे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है ये सब है। इसको समझने के लिए आप मेरा जो इसका पहले जो पार्ट है पार्ट 3 उसको एक बार देख लीजिए। उसको देखने से क्या होगा और अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएगा। तो इसमें देखिए ओनली कॉर्नर पे पार्टिकल है, बीच में या कोई भी फेस के सामने कुछ भी पार्टिकल नहीं है। अगर यही जो पार्टिकल इसको अगर थोड़ा बड़ा करके देखेंगे तो ये ऐसा दिखता है, ये बेसिकली ऐसा दिखता है। ये देखिए ये जो मेरा स्क्वायर है ये ऐसा है, ये थोड़ा ठीक नहीं हुआ, ठीक है कोई बात नहीं है, ये ऐसा है एंड देन ये ऐसा है। तो यही जो है मेरा स्ट्रक्चर। देखिए इसका जो मेन जो स्ट्रक्चर है ये तो पूरा जो पार्टिकल को लेकर स्ट्रक्चर बनाया। लेकिन एक जो हम लोगों का यूनिट सेल है, यूनिट सेल के अंदर कितना पार्टिकल घुसा रहता है, इसका फोटो, इसका डायग्राम, इसका पिक्चर ये है। ये वाला पिक्चर को ठीक से देखिए में आएगा। ये वाला पिक्चर बाद में बहुत ही काम में आएगा। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल क्या है, कोई भी यूनिट सेल के बीच में अगर कोई या ये कॉर्नर को छोड़ के और कहीं पर भी अगर कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रहेगा तो हम उसको बोलेंगे सेंटर्ड यूनिट सेल। देखिए ये ऐसे होता है, देखिए यहाँ पर देखिए ये डायग्राम पे आ जाइए, देखिए ये कॉर्नर पे है सभी, लेकिन बीच में भी एक है। इसमें आ जाइए, देखिए ये कॉर्नर पे भी है एंड ये जो फेस में है ये 2 ऊपर एंड नीच ये 2 जगह में है। अगर हम इसका केस में भी आएंगे तो यहाँ पर भी देखेंगे, देखिए ये जो कॉर्नर पे है वो तो है, लेकिन सभी जो फेस है, फेस मतलब किसको बोलेंगे, ये जो वन साइड है दैट मीन्स ये साइड या कोई भी साइड, ये साइड या फिर ये साइड को ही हम फेस बोलेंगे। देखिए सभी फेस का बीच में है, ये सामने वाला फेस का बीच में ये साइड वाला फेस के बीच में ये वाला फेस के बीच में ये, नीचे का फेस में ये, एंड इसका फेस में, ऊपर का फेस में ये, एंड पीछे का जो फेस है इसमें ये है। तो अब हम लोग इस सब के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सेंटर्ड जो यूनिट सेल है वो बेसिकली 3 टाइप्स का है। नंबर 1 इज बॉडी सेंटर्ड, नंबर 2 इज फेस सेंटर्ड एंड नंबर 3 इज एंड सेंटर्ड। तो बॉडी सेंटर्ड क्या है, जब कोई भी प्रिमिटिव सेल का बीच में, बॉडी का बीच में कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आ जाएगा, ये जो 8 है इसको छोड़ के और कोई आ जाएगा तो हम इसको बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड। देखिए इसमें देखिए 8 जो है वो तो है, लेकिन बीच में और एक आ गया। इसका ये वाला डायग्राम देखिए, 8 जो है बीच में है, और इसका ये वाला डायग्राम देखिए। देखिए ये तीनों का केस में बोल रहे हैं, ये वाला डायग्राम, इसका केस में ये वाला डायग्राम एंड इसका केस में ये वाला डायग्राम। ये तीनों को बहुत अच्छी तरह से देख लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा उसमें ये डायग्राम बहुत ही काम में आएगा। पैकिंग फ्रैक्शन में हम लोग देखेंगे कि कितना पार्टिकल, कितना जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है या लैटिस पॉइंट जो है एक सेल के अंदर रहता है, तब कैलकुलेशन में ये काम आएगा, एंड परसेंटेज कैलकुलेशन में भी ये काम आएगा, पैकिंग फ्रैक्शन में भी ये काम आएगा। तो इसको देख लीजिए। तो दिस इज बॉडी सेंटर, देखिए बॉडी सेंटर के बीच में है, तो ये तो पिक्चर में बहुत अच्छी तरह से ये समझ में आ रहा है। एंड नेक्स्ट आ रहा है फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड में क्या, हम तो पहले ही बोल दिया कि कॉर्नर पे जो पार्टिकल है वो तो रहेगा, एंड हर एक फेस का बीच में एक एक करके रहेगा। देखिए इसको देखिए, कॉर्नर पे जो सब है वो है फेस में है। अगर इसको देखेंगे तो देखिए ये जो है मेरा एक फेस, सामने वाला फेस, ये जो है सामने वाला फेस, एंड इसमें भी देखिए फेस का बीच में जो है एक पार्टिकल आधा अंदर घुसा हुआ है, आधा बाहर।
तो हम लोग ये जो अंदर वाला आधा घुसा हुआ है उसको ही कंसिडर करेंगे, वो बाद में और भी अच्छी तरह से समझाएंगे, आप लोगों को समझ में आ जाएगा तब और भी अच्छी तरह से। अब नेक्स्ट जो है दिस इज एंड सेंटर। एंड सेंटर में देखिए ये जो 8 जो पार्टिकल है कॉर्नर पे ये तो है, एंड तो ऑपोजिट एंड में दो ऑपोजिट फेस का बीच में और एक एक करके पार्टिकल है, दिस इज एंड सेंटर। ये सब जो डायग्राम है ना आप इसको गौर से देख लीजिए, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो वीडियो को पॉज करके भी इस सब को देख लीजिए। तो फिर चलिए आज तक फ़िलहाल इतना ही। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा। इस चैप्टर का जो सब रिमेनिंग टॉपिक्स है इसको हम नेक्स्ट जो पार्ट आएगा दैट मीन्स पार्ट 5 पार्ट 6 इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर करना एकदम मत भूलिए। अगर आपका कुछ डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो का कमेंट सेक्शन पे जाइए एंड वहाँ पे लिख दीजिए, हम उसको पढ़ लेंगे एंड उस हिसाब से आपका डाउट क्लियर कर देंगे या फिर आपका जो क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर देंगे। तो फिर चलिए तब तक के लिए टाटा एंड बाय। मेरा बाकी सब वीडियो को देखने के लिए स्क्रीन पे आया हुआ लिंक पे क्लिक कीजिए।